हेलो हाय किड्स, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो कैसे हो? आई विश बहुत बढ़िया हो गए। जैसे कि मालूम है कि हमारे टॉपर सीरीज चल रहे थे जिसमें हम लोग ने इंडियन इकोनॉमी स्टार्ट किया था और इंडियन इकोनॉमी के लगभग हम लोग ने 2 चैप्टर देख लिए। आज हम लोग देखने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी के चैप्टर नंबर 3, ठीक है, जिसमें 1950 से लेके 1990 तक क्या हुआ था, ठीक है, इसके बारे में सारी चीजें हम पढ़ेंगे, ठीक है। और ये हमारी वीडियो 1 शॉट होने वाली है, ठीक है। यकीन मानो अगर इस वीडियो को देख लिए तो आपको दूसरे यानी कि किसी और का वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको एक काम करना पड़ेगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा एंड इस वीडियो को टोटली पूरा कंप्लीटली देखना पड़ेगा, ठीक है। एक बार और बता दूं, इस वीडियो को यानी कि शुरू से एंड तक जरूर देख के जाना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं हमारे इस वीडियो को। तो मैं बात करूं, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990 की। तो पहला नंबर में आगे बढ़ूं, ठीक है। फर्स्ट हमारा आता है एग्रीकल्चर, ठीक है। अब एग्रीकल्चर की बात आ गई तो ये एग्रीकल्चर यानी कि जब हमारा देश यानी कि 1950 के अकॉर्डिंग यानी कि हमारा क्या था, हमने इसके पहले वाले जो वीडियो बताया था, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था यानी कि आज़ाद जब नहीं हुआ था उसके पहले हमारी जो पूरी इकोनॉमी थी, ठीक है, जो हमारे पूरे इंडिया के जो लोग थे वो सबसे ज़्यादा डिपेंड थे एग्रीकल्चर पे, ठीक है, लगभग 78 के आसपास, ठीक है। तो मैं बात करूं, एग्रीकल्चर सेक्टर हैज अ बोथ बैकवर्ड एंड स्टेगनेंट ऑफ नॉन वाइब्रेंट एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। इट वाज द बैकवर्ड एज इट इज एग्जिबिटेड वन द फॉलोइंग फीचर्स, ठीक है। यानी कि हमारे एग्रीकल्चर के ये सारी चीजें फीचर्स थे जिसे हम एक एक करके देखेंगे। फर्स्ट हमारा क्या था, लो लेवल ऑफ आउटपुट एंड प्रोडक्टिविटी, ठीक है। जो हमारा जो प्रोडक्टिविटी होता था ना वो बहुत कम होता था, यानी कि एकदम लो लेवल था उसका। फिर मैं बात करूं, लो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी कि उस समय जो लोग थे, ठीक है, एग्रीकल्चर पे इन्वेस्टमेंट ही नहीं करते थे, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये भी सारी चीजें थी। एंड लो एंडोर्समेंट ऑफ टू इन्वेस्टमेंट, ठीक। फिर स्मॉल एंड स्कैटर्ड होल्डिंग्स, ठीक है, फोर्सिंग द रिलायंस ऑन प्राइमेट, ठीक है, प्रिमिटिव एंड टेक्नोलॉजी एंड क्या हो जाएगा कॉन्सिक्वेंटली हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। अगर किसी भी चीज जो टेक्निक्स वगैरह तुम अपनाओगे तो बहुत ज्यादा पैसा लगता था उस समय, ठीक है, यानी कि जो कॉस्ट थी बहुत ज्यादा हाई थी, ठीक है। फिर मैं बात करूं सबस्टेंस आउटलुक ऑफ द फार्मर्स टेकिंग द एग्रीकल्चर लार्जली एज अ मीन्स ऑफ सबस्टेंस रेदर देन सोर्स ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब जो फार्मर थे, ठीक है, वो लार्जली, ठीक है, एग्रीकल्चर पे क्या थे बताओ, यानी कि डिपेंडेंस थे, यानी कि जो सबसे ज्यादा जो लोग थे और अर्निंग करते थे प्रॉफिट वगैरह वो एग्रीकल्चर से ही करते थे, ठीक है। तो ये हमारी सारी चीजें थी, ठीक है। नॉर्मल ये नॉर्मल टॉपिक, इसमें कोई समझाने वाला नहीं था। फिर मैं बात करूं, फर्दर एग्रीकल्चर वाज स्टेगनेंट एग्जिबिटेड द फॉलोइंग फीचर्स, ठीक है। तो एक बार इसको रीड कर लो फटाक से, यानी कि इट वाज सब्जेक्टेड टू एन एक्सप्लॉइटिव लैंड रेवेन्यू सिस्टम, ठीक है, लैंड रेवेन्यू सिस्टम हमने इसके पहले वाले वीडियो में थोड़ा बहुत डिस्कस किया था। फिर लाइक द जमींदार सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू सिस्टम, ठीक है, उस समय एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो चला था उसका दूसरा नाम यानी कि हम उस लैंड रेवेन्यू सिस्टम को हम जमींदार सिस्टम भी बुलाते थे या जमींदारी सिस्टम भी बुलाते थे, ठीक है, विच डिराइव्ड द फॉर्मर ऑफ देयर द ओनरशिप राइट एंड द लेफ्ट देम इन द नो सरप्लस ऑफ आउटपुट बियॉन्ड द सबस्टेंस, ठीक है। फिर मैं बात करूं, फोर्स द कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, इट माई बी कल्टिवेशन ऑफ इंडिगो, मीट द इंडस्ट्रियल नीड्स टू ब्रिटिश टेक्सटाइल इंडस्ट्री। जो उस समय जो ब्रिटिश की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री हुआ करती थी, ठीक है, उसमें सबसे ज्यादा, ठीक है, सबसे ज्यादा क्या था, एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट थे यानी कि जो कल्टीवेशन होते थे इंडिगो के, ठीक है, उसकी नीड थी, ठीक है। और इसी वजह से जो इंडिगो थे वो लोग क्रॉप करते थे, यानी कि जो इंडिगो लार्ज अमाउंट में लोग क्या करते थे, ग्रो कराते थे। तो और वो सारे जो इंडिगो वगैरह था वो लार्ज अमाउंट में ब्रिटिश टेक्सटाइल इंडस्ट्री यूज करता था, ठीक है। फिर वाइंडनिंग, ठीक है, वाइंडिंग ऑफ गल्फ बिटवीन द टाइलर ऑफ द सॉइल एंड द ओनर्स ऑफ द सॉइल, द टाइलर्स हैड नो सरप्लस टू इन्वेस्ट एंड द ओनर वेस्टेड देयर सरप्लस इन कॉन्सिक्यूसियस कंजप्शन, ठीक है, कॉन्सिक्यूसियस कंजप्शन जिसको हम कहते हैं, ठीक है। फिर मैं बात करूं, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसमें कुछ हमारे पॉइंट दिए हुए हैं तो इसको आपको लिख लेना है, ठीक है, नोट्स बना लेना और इसको एक बार अच्छे से रीड कर लेना, ठीक है, लर्न कर लेना बोलो तो।
फिर मैं बात करूं नेक्स्ट टॉपिक की, लैंड रिफॉर्म्स, ठीक है, यहाँ इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, ठीक है, इसका दूसरा नाम है। ये क्या होता है, जो लैंड रिफॉर्म थी और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म थी, एम एट द रिड्यूसिंग द इनइक्वालिटी ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, ठीक है, जो इंडियन एग्रीकल्चरल थे, ठीक है, यानी कि जो इंडियन एग्रीकल्चर था, ठीक है, उसमें इनइक्वल यानी कि जो इनइक्वलिटी थी वो क्या करना, कम, ठीक है, यानी कि कम से कम हो पाए, रिड्यूस हो पाए, ठीक है। फिर एंड इंक्लूड द फॉलोइंग एक्शन ऑफ गवर्नमेंट, और उस समय उस इनइक्वलिटी को लेके हमारी जो सरकार थी, हमारी जो गवर्नमेंट थी, कुछ ना कुछ क्या की थी, एक्शन ली थी, ठीक है। अब उन्हीं सारे एक्शन को हम पढ़ते हैं। फर्स्ट एक्शन ली थी अबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएटरीज, ठीक है, इंटरमीडिएटरीज बिटवीन द स्टेट एंड एक्चुअल टाइलर ऑफ द सॉइल, ठीक है। और फिर पॉपुलरली नोन एज जमींदार्स आर अबोलाइज्ड, ठीक है, जो जमींदार हो, ठीक है, जितने भी वो अबोलाइज्ड हो सके, एंड ओनरशिप द राइट वेयर द गिवन टू दोज एक्चुअली कल्टिवेटेड, यानी कि वो ही कल्टिवेट कर पाएगा जिसके पास राइट है, ओनरशिप है, ठीक है। तो वो सारी चीजें थी। टाइल द सॉइल ऑफ एज अ रिजल्ट द गवर्नमेंट इंटेंड टू अचीव टू ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, जिसमें स्टॉप एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द कल्टिवेटर्स ऑफ द जमींदार्स, ठीक है, यानी कि जो कल्टिवेशन हो, ठीक है, उसको क्या कर सके, स्टॉप किया जा सके। गिव इंसेंटिव्स टू द कल्टिवेटर्स टू मेक द इंप्रूवमेंट ऑन लैंड्स एज इट्स ओनर्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी थी उस समय, ठीक है। तो आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा, और एक बार रीड करते रहना, नोट्स बनाते हुए चलना, ठीक है। फिर मैं बात करूं आगे मैं बात करूं सेलिंग ऑफ लैंड, ठीक है, सेलिंग ऑफ लैंड वगैरह देख लेता हूं, फर्स्ट ऊपर कर लेता हूं। देखो, सेलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग्स विद अ व्यू टू प्रमोटिंग द इक्वलिटी, ठीक है, इक्वलिटी इट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड selling where the imposed on the holding size, it implies the fixation of the maximum size of cultivable land that in the individual or family code down, ठीक है। तो ये भी सारी चीजें थी, जो लैंड होल्डिंग जो साइजेस वगैरह थी, ठीक है, तो वो भी सारी चीजें क्या किया गया, व्यवस्थित किया गया। फिर लैंड सेलिंग एम्स टू रिड्यूसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ लैंड ओनरशिप इज द फ्यू हैंड, ठीक है, यानी कि जो लैंड ओनरशिप है, ठीक है, उसको भी क्या किया जाए, क्या किया गया, कम किया गया, ठीक है। जो सेलिंग होती, जो लैंड सेलिंग थी, उनका एम ही था कि हमको रिड्यूस करने हैं। फिर द सरप्लस लैंड ओवर एंड अबव द सेलिंग लिमिट वाज अज्यूम बाय द गवर्नमेंट एंड क्या जगह रीडिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द स्मॉल होल्डर्स और लैंड लेस लेबरर्स, ठीक है। तो ये सब हो जाएंगे। फिर मैं बात करूँ थर्ड, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग विथ द व्यू टू रिड्यूसिंग द फ्रेगमेंटेशन और कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग वाज अकॉर्डेड टू हाई प्रायोरिटी, ठीक है। तो ये भी सारी चीजें थी। फिर मैं आगे बढ़ूं फोर्थ में, रेगुलेशन ऑफ रेंट टू पुट द इन एक्सेसिव एंड इलीगल एक्सट्रेशन, ठीक है, एक्सट्रेशन फ्रॉम द कल्टिवेटर्स रेंट वेयर द रेगुलेटेड जनरली दिस वेयर नॉट सक्सीड ऑफ 1/3 ऑफ द वैल्यू ऑफ क्रॉप, ठीक है। तो ये भी सारी चीजें थी। फिर 5 में, कॉपरेशन फार्मिंग द कोऑपरेटिव फार्मिंग वाज प्रोमोटेड टू द इनहेंस, ठीक है, इनहेंस बार्गेनिंग और पावर ऑफ द स्मॉल होल्डर्स, ठीक है, जो स्मॉल होल्डर्स वगैरह थे उनको प्रमोट करना, ठीक है। कल्टिवेटेडली द फार्मर्स कुड बाय द इनपुट और द, ठीक है, फार्मर्स कुड बाय इनपुट एट द लोअर प्राइस एंड द सेल देयर द प्रोड्यूस द हायर प्राइस, ठीक है। जो भी वो क्रॉप कर रहे हैं उनको, ठीक है, वो प्रोड्यूस हो सके और सेल हो सके हायर प्राइस में, ठीक है। तो ये सब तो नॉर्मल चीजें हैं। फिर मैं बात करूं टेक्निकल्स रिफॉर्म, ठीक है, यानी कि हमारे जो टेक्निकल रिफॉर्म्स वगैरह हुए थे उसकी बात हो रही है। तो मैं बात करूं HIV, ठीक है, HUV यानी कि टेक्निकल एंड ग्रीन रिवोल्यूशन में बात करूं, जिसमें हमारा यूज होते हैं HYV सीड्स हो गए, ठीक है। फिर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स हो गए, यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स फॉर क्रॉप प्रोटेक्शन हो गया, एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज हो गया, ठीक है। तो ये सब होते हैं टेक्निकल रिफॉर्म्स के। फिर मैं बात करूँ आगे, 2 डिस्कनेक्ट फेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है, यानी कि जो इसके 2 डिस्कनेक्ट फेज थे जो ग्रीन रेवोल्यूशन हमारा हो रखा था, जिसमें मिड 60s एज मिड 70s, ठीक है, फेज 1 चला था, ठीक है, 60 to 70 के अंदर, जिसमें ड्यूरिंग द फेज scope of green revolution was restricted is largely to wheat and rice grow the region of the country, यानी कि हमारे जो कंट्री है उसमें 60 to 70 के अंदर, ठीक है, सबसे ज्यादा फोकस किया गया राइस पे एंड व्हीट पे, ठीक है, सबसे ज्यादा फोकस किया गया व्हीट पे, ठीक है, राइस पे एंड व्हीट पे।
फिर दिस इंक्लूड द सेटल्ड, ठीक है, नहीं सॉरी सेटल्ड नहीं है, ये स्टेट है, ठीक है, ये इरेज कर देता हूं। स्टेट ऑफ पंजाब हो गया, ठीक है, जैसे कि आंध्र प्रदेश हो गया, ठीक है, आंध्र प्रदेश हो गया, एंड तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु हो गया। दिस इज बिकॉज द HIV सीड्स, ठीक है। फिर सीड्स रिक्वायर द रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर एडिशनल टू यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड द पेस्टिसाइड्स इन करेक्ट, ठीक है, प्रोपोर्शंस, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी, यानी कि ग्रीन रिवॉल्यूशन में 60 to 70 के अंदर ये फोकस किया कि सबसे ज्यादा वीट हो और सबसे ज्यादा राइस हो। और ध्यान देना ये तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं थोड़ा सा डिटेल में बता रहा हूं, ठीक है। फिर से एक बार रिवाइज कर लो, देख लो। ड्यूरिंग द फेज स्कोप ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, यानी कि जब ग्रीन रिवॉल्यूशन, ठीक है, के अकॉर्डिंग, ठीक है, सबसे ज्यादा फेस किया गया वीट एंड राइस पे, ठीक है। और जो हमारे कंट्री था, यानी कि जो पंजाब हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, ठीक है, स्टेट में जैसे आंध्र प्रदेश हो गया, फिर तमिलनाडु हो गया, इन सारी जगहों पे सबसे ज्यादा क्रॉप किया गया, ठीक है। फिर मैं बात करूं आगे फेज सेकंड, ठीक है, जब हमारा सेकंड फेज हुआ, सेकंड फेज की क्या थी, 70s एंड मिड 80s में, ठीक है। तो ड्यूरिंग द फेज ऑफ इंपैक्ट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन बिकम द वाइड स्प्रेड, ठीक है, कवरिंग द मोस्ट एरिया ऑफ द कंट्री इज अ लार्ज नंबर ऑफ क्रॉप, ठीक है। उस समय बहुत बहुत ज्यादा ही क्रॉप होने लगे थे, ठीक है, जिसमें सेकंड, ठीक है, ड्यूरिंग द सेकंड फेज द गवर्नमेंट प्रोवाइड द लोन्स ऑफ द स्मॉल फार्मर्स, ठीक है, यानी कि जो छोटे छोटे जो फार्मर्स थे ना, ठीक है, एंड उनको लोन प्रोवाइड किया गया, ठीक है, जो छोटे मोटे फार्मर्स थे उनको लोन भी प्रोवाइड किया गया, ठीक है, और वेरी लो इंटरेस्ट पे प्रोवाइड किया गया, ताकि वो कुछ पैसा लेके और खेती बाड़ी करें, ठीक है, और क्रॉप करें। फिर रेट ऑफ क्या जगह सब्सिडीज फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स मेकिंग द मॉडर्न इनपुट्स, ठीक है, एक्सेसिबल टू द स्मॉल फार्मर, ठीक है, यानी कि जो छोटे मोटे जो फार्मर्स हैं उनको किसी भी प्रकार का, ठीक है, फार्मिंग करने में कोई परेशानी ना हो, कोई दिक्कत ना हो, उनको जो भी इक्विपमेंट चाहिए वो उनको आसानी से प्रोवाइड हो सके, इसलिए सरकार ने उनको लोन देना स्टार्ट कर दिया, लोन, ठीक है, कम ब्याज पे, ठीक है, यानी कि जो इंटरेस्ट रेट था वो मिनिमम ही था, ठीक है। कब हुआ था ये समय, ये 70s to 80 मिड में, ठीक है, कराया गया था, यानी कि 70 के मिड में और 80 के मिड के अकॉर्डिंग जो हमारा फेज सेकंड था। ध्यान देना ये भी तुम्हारा टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो भाई प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं इस टॉपिक को, इस वीडियो को एकदम अच्छे से देखना डिटेल में, और नोट्स बनाते चलना, शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, ठीक है। फिर एज अ रिजल्ट ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन कवर्ड द स्मॉल लैंड होल्डर्स, ठीक है, एज वेल एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हों। फिर मैं बात करूं गेन्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है, यानी कि फॉलोइंग द ऑब्जर्वेशन हाईलाइट द बेनिफिट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। भैया कब से आप बताते आ रहे हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में, ये हुआ, ठीक है, ग्रो कराया गया, ये एक्सेट्रा, लेकिन इसके क्या क्या, ठीक है, गेन्स हुए, यानी कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन थी इसमें क्या बेनिफिट्स वगैरह हुआ। तो फर्स्टली आप एक बार रीड कर लो, फिर मैं आगे बता रहा हूं, ठीक है। देखो फर्स्ट हमारा क्या है, dispute in crop productivity, there has been substantial jump in crop productivity, ठीक है। फिर substantial rise in acreage, ठीक है, ये शायद एवरेज होगा, ठीक है, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, आप एवरेज पढ़ लेना। फिर एरिया अंडर द कल्टिवेशन, ठीक है, HYV टेक्नोलॉजी एंड सब्सिक्वेंटली रिड्यूस द टाइम गैप, ठीक है, यानी कि जो टाइम लगता था ना वो धीरे धीरे कम ही हो गया। फिर बिटवीन द सोविंग एंड हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप, ठीक है, लोग जब सोविंग वगैरह करते थे, जब हार्वेस्टिंग करते थे, ठीक है, जो भी क्रॉप्स वगैरह करते थे, तो उनकी जो टाइम गैप थी वो थोड़ी बहुत रिड्यूस हो ही गया। तो ये सारी चीजें फायदे थे ग्रीन रिवॉल्यूशन होने के। फिर मैं बात करूं मैं थर्ड पार्ट की, यानी कि शिफ्ट फ्रॉम सबस्टेंस फार्मिंग टू कमर्शियल फार्मिंग, ठीक है, यानी कि जो सबस्टेंस फार्मिंग थी वहां से शिफ्ट होके कमर्शियल फार्मिंग पे लोग आ गए। अच्छा, इनका रीजन क्या था, यानी कि जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज थे ना, ठीक है, वो अच्छे से रन कर सके, स्मूथली रन कर सके, और ओवरऑल हमारी इंडियन इकोनॉमी का, यानी हमारे इंडियन का, हमारी कंट्री का, हमारी स्टेट का क्या हो सके, इंप्रूवमेंट हो सके, डेवलपमेंट हो सके, ठीक है। अगर तुम ही बताओ ना, अगर कमर्शियल फार्मिंग आया तभी तो जो बड़े बड़े जो कंपनियां हैं वो इस समय प्रेजेंट टाइम में, जो फूड्स कंपनी है वो प्रेजेंट टाइम में अच्छे पोस्ट पे है, यानी कि अच्छे खासी डेवलप कर चुकी है, ठीक है। क्या रीजन है, बस भाई कमर्शियल फार्मिंग का ही रीजन है, ठीक है।
जैसे कि सबस्टेंस राइज इन आउटपुट हो गया, ओविंग टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी एंड इंक्रीज द, ठीक है, एक्रेज हैज स्टार्टेड द जनरेटिंग द मार्केटेबल सरप्लस, ठीक है, यानी कि हमारे मार्केट से वो प्रॉफिट जनरेट कर पाए, सरप्लस जनरेट कर पाए, ठीक है। चेंज इन फार्मर्स, ठीक है, आउटलुक, यानी कि जो फार्मर की जो आउटलुक है उसमें भी चेंजेस देखने को मिले आपको, ठीक है। कैसे? कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हैज कॉज्ड अ चेंज टू आउटलुक ऑफ द फार्मर्स, ठीक है। सेल्फ सफिशिएंसी इज फूड ग्रेन प्रोडक्शन एंड बफर स्टॉक, ठीक है, यानी कि जो हमारी जो फूड ग्रेन जो प्रोडक्शन थी, ठीक है, वो बफर स्टॉक हो गई और सेल्फ सफिशिएंसी हो गई। जैसे कि मैं बात करूं, जो क्रॉप प्रोडक्शन थी वो भी आपको इंक्रीमेंट हुआ उसमें, ठीक है, यानी कि जो क्रॉप प्रोडक्शन थी वो भी इंक्रीज हुई एंड जो अकाउंट ऑफ इंक्रीज द, ठीक है, एक्रेज ऑफ इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, यानी कि जो उस समय जो प्रोडक्टिविटी वगैरह थी, ठीक है, वो भी आपको इंक्रीमेंट ही दिखा, ठीक है, इंक्रीजमेंट दिखा आपको। लीड टू सेल्फ एफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स द प्रोडक्शन स्पोर्ट इन द प्रोडक्शन लीड टू एज फॉल इन द मार्केट प्राइस ऑफ गुड ग्रेन्स, ठीक है, फूड ग्रेन्स। तो ये सारी चीजें थी। फिर मैं आगे पढ़ूं, ठीक है, कब से भाई तुमने पढ़ लिया कि हमारा जो बेनिफिट क्या होता है, ठीक है, यानी कि जो ग्रीन रिवॉल्यूशन थे उसके बेनिफिट क्या होता है, ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या होता है, इसके फेज क्या होता है, इतने तो तुमने पढ़ लिया। लेकिन भाई किसी का, ठीक है, अगर बेनिफिट होता है तो कहीं ना कहीं उस चीज का नुकसान भी होता है, यानी कि डिसएडवांटेज, यानी कि लिमिटेशन भी होते हैं, ठीक है। यानी कि इस हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जो हमारे ग्रीन रिवॉल्यूशन के जो लिमिटेशन थे, फर्स्ट लिमिटेशन हो गया लिमिटेड क्रॉप्स, ठीक है, जो क्रॉप होते थे वो लिमिटेड ही होते थे, ठीक है। फिर मैं बात करूं लिमिटेड फार्मिंग पॉपुलेशन, ठीक है, जो लिमिटेड जो फार्मिंग करते थे ना वो बहुत कम लोग ही करते थे। फिर अनइवन स्प्रेड हो गया, इकोनॉमिक डिवाइड हो गया, ठीक है, तो ये भी सारी चीजें थी। फिर मैं बात करूं एग्रीकल्चरल सब्सिडीज की, ठीक है, वैल्यू और वाइज। अब इसमें क्या होता है, ह्यूज बर्डन ऑफ गवर्नमेंट फाइनेंस, ठीक है, यानी कि जो सरकारी, यानी कि जो गवर्नमेंट फाइनेंस थे उन्हीं के ऊपर क्या हो गया, बर्डन हो गया फाइनेंस को लेके, ठीक है। अभी आप मार्केट में जाओगे ना तो बहुत सारी कंपनियां हैं आपको, ठीक है, बहुत सारी फाइनेंस कंपनियां खुल गई हैं, ठीक है, आप प्राइवेट या कहीं से भी आप क्या कर सकते हो, लोन या लोन हो गया फाइनेंस करा सकते हो। लेकिन उस समय बहुत कम, यानी कि गवर्नमेंट के अलावा कोई कंपनी ऐसी थी ही नहीं फाइनेंस करने को, ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। फिर मिस अप्रोप्रिएटेड बेनिफिट, ठीक है, बेनिफिट्स हो गया, मिस अप्रोप्रिएटेड बेनिफिट्स वगैरह हो गया। फिर वेस्टफुल कंजप्शन, ठीक है, उस समय जो वेस्टफुल कंजप्शन वगैरह भी, ठीक है, तो हुए, तो उस पर भी हमारा सब्सिडीज वगैरह था। फिर मैं बात करूं एग्रीकल्चर सब्सिडीज ए, यानी कि वैल्यू, जैसे कि इंडस्ट्री। अब देखो इतना तो हमने बता ही दिया, ठीक है, ये हमने देख लिया, यानी कि टोटल मैं बात करूं एग्रीकल्चर के बारे में हमने देख लिया, ठीक है। अब मैं बात करूंगा हमारे इस इंडस्ट्री की, ठीक है, यानी कि अभी तक एग्रीकल्चर पढ़ लिया, एग्रीकल्चर के जो मीनिंग थे, यानी कि जो फेज वगैरह थे, जो फीचर्स थे, ठीक है, जो ग्रीन रिवॉल्यूशन देखा, ग्रीन रिवॉल्यूशन में हमारा जो बेनिफिट था वो देख लिया, एडवांटेजेस देख लिए, ठीक है, डिसएडवांटेजेस भी देख लिए, ठीक है। अब इसमें मैं बात करूं इंडस्ट्री, ठीक है, यानी कि इंडस्ट्री का क्या रोल है, ठीक है। तो अब देखो इसमें सस्टेन, ठीक है, सस्टेन द जीडीपी ग्रोथ इज पॉसिबल ओनली व्हेन इट इज, ठीक है, एपिसेंटर लाइज इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर, ठीक है, मतलब जब आपको जीडीपी ग्रोथ, यानी कि जब हमारा देश आजाद हुआ था, ठीक है, या प्रेजेंट टाइम में भी, ठीक है, हमारा जो जीडीपी ग्रोथ देखने को मिल रहा है वो एक ही रीजन है, इंडस्ट्रीज की वजह से, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से। अगर आप सपोज करो ना बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज नहीं थे, ठीक है, उस समय, ठीक है, और उस समय से लेके प्रेजेंट टाइम में कितने इंडस्ट्रीज ग्रोथ हुए हैं, और जब भाई इंडस्ट्रीज ग्रोथ होंगे तो हमारा जीडीपी भी ग्रोथ होगा कि नहीं, हमारा जो पर कैपिटा इनकम होगा वो भी ग्रोथ होगा, ठीक है, जो तुम नेशनल इनकम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ के आए हो, ठीक है, तो बस वही चीज है, रिलेट कर लो, ठीक है, रिवीजन ही तो करना है, आप कोचिंग स्कूल में कहीं ना कहीं किसी वीडियो में देखे ही होगे, ठीक है, तो वही मैं बात करूं। फिर देखो इंडस्ट्रीज प्रोवाइड द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दैट स्टेबल इन कंपेरिजन टू दोज एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है, यानी कि इंडस्ट्रीज से क्या क्या होते हैं, पहला नंबर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी होंगे, ठीक है, यानी कि लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को नौकरियां मिली, जॉब मिले, ठीक है। फिर हमारी जो पूरी इकोनॉमी थी, ठीक है, वो थोड़ा बहुत स्टेबल हुआ एंड हमारे जो इंडस्ट्रीज है वो एग्रीकल्चर
ठीक है, जो एग्रीकल्चर सेक्टर्स है उससे तो उसके कंपैरिजन में तो ठीक ठाक है ना, जो इंडस्ट्रीज हैं हमारे हैं, तो बस वही चीज़ है, कंपैरिजन टू दोज एग्रीकल्चर सेक्टर। फिर मैं बात करूँ फैक्टर नेसेसिटिंग द डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टेट पब्लिक सेक्टर इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। ठीक है, इसमें मैं बात करूँ फर्स्ट आ जाता है लैक ऑफ कैपिटल हो गया, ठीक है, लो इन्वेस्टमेंट टू इन्वेस्ट, ठीक है, या इन्वेस्टमेंट हो गया, या ग्रोथ विथ द सोशल जस्टिस हो गया। ठीक है, तो ये भी सारी चीज़ें थी। फिर मैं बात करूँ, ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी एक बार रीड कर लेना। फिर मैं बात करूँ IPR 1956, ठीक है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ठीक है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 में आया एज अ डिक्लेरेशन ऑफ लीडिंग रोल ऑफ द स्टेट और थ्री फोल्ड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग हो गया, इंडस्ट्रियल कंसेशंस हो गए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। फिर मैं बात करूँ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की, तो जो प्रमोट द एम्प्लॉयमेंट एंड इक्विटी, यानी कि जो एम्प्लॉयमेंट थी, जो इक्विटी थी, उसको प्रमोट किया गया। ठीक है, फिर ग्रोथ ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्री लाइक आयरन हो गया, स्टील हो गया, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ठीक है, हो गया। तो इन सारी चीज़ों पे क्या किया, फोकस किया और ग्रोथ कराया गया। ठीक, यानी कि ग्रोथ हुआ इज अ जनरेट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैसिलिटीज, ठीक है, और जनरेट हो सके जो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर जो फैसिलिटी हो वो हमारे इंडिया में, हमारे कंट्री में, ठीक है, ग्रोथ हो पाए, ठीक है, डेवलपमेंट हो पाए। ग्रोथ ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री टू जनरेट अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड प्रमोट द इक्विटी एंड सोशल जस्टिस। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। फिर मैं बात करूं आगे, थ्री टाइपिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसएससी हाईलाइटिंग इट्स रोल एंड इंपॉर्टेंस। ठीक है, फर्स्ट आ जाता है SSI इज द लेबर इंटेंसिव एंड देयरफॉर एम्प्लॉयमेंट फ्रेंडली। ठीक है, SSC शो द लोकेशनल एंड फ्लेक्सिबिलिटी एंड देयरफॉर द इक्वलिटी ओरिएंटेशन रेफरिंग टू इंटररीजनल इक्वलिटी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर SSI नीड स्मॉल इन्वेस्टमेंट एंड देयरफॉर द इक्विटी ओरिएंटेड रेफरिंग टू इक्वलिटीज क्रॉस द डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। फिर मैं बात करूँ हमारे आगे ट्रेड स्ट्रेटजी ऑफ इंपोर्ट्स सब्स्टिट्यूशनल। ठीक है, अब ये क्या होता है, देखो, टू कंप्लीट द एफर्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इंडिया अडॉप्ट द स्ट्रेटजी ऑफ इंपोर्ट द सब्स्टिट्यूशनल ड्यूरिंग द पीरियड 1950 टू 1990। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी। ठीक है, यानी कि जो हमारी ट्रेड स्ट्रेटजी थी वो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार आप रीड कर लेना, ऐसा कुछ इसमें समझाने वाला नहीं है। फिर मैं बात करूँ आगे साइलेंट फीचर्स ऑफ ग्रोथ स्ट्रेटजी एंड इट्स गुड एंड बैड्स। ठीक है, यानी कि क्या क्या साइलेंट फीचर्स हैं, ठीक है, जो बहुत बढ़िया भी हैं और बहुत अच्छे भी नहीं हैं। जिसमें बात करूं पब्लिक इंटरप्राइजेस वेयर टू प्ले अ सेंट्रल रोल इन प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, फिर प्राइवेट इंटरप्राइजेस जो हैं वेयर द प्ले ओनली द सेकेंडरी रोल इन प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड दैट नो अंडर परमिट लाइसेंस। ठीक है, राज It has a system under which the private entrepreneurs were to obtain the licenses for their the industrial establishment and the most cases were to produce goods within the largely prescribed limits of production capacity etc. ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। फिर मैं बात करूं गोड इफेक्ट क्या हुआ, इकोनॉमिक ग्रोथ एट द बिग पुश टू ब्लेंड ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। जब हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ तो हमारी जो पुरानी यानी कि जो हम ओवरऑल में बात करूं इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो क्या हुआ, पिक हुआ, यानी कि एकदम अच्छे से पुश किया गया, यानी कि इंक्रीमेंट हुआ। फिर डिस्पाइट द मैसिव इंक्रीजेज इन एग्रीकल्चर आउटपुट। ठीक है, यानी कि जो हमारे एग्रीकल्चर थे वो एकदम मैसिव लेवल पे, ठीक है, इंक्रीमेंट देखने को मिले। ठीक है, फिर द प्रोपोर्शनल ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर इन जीडीपी इंक्रीज फ्रॉम द 30% ऑफ 1950, ठीक है, फिर 51 टू 24.6% ऑफ 1990 टू 91, विच इज सैंक टू ग्रोथ विथ द स्ट्रक्चरल चेंज इंडस्ट्रियल आउटपुट रिकॉर्डेड इन सिग्निफिकेंट राइजेस। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। फिर मैं बात करूँ आगे, इसमें बैड इफेक्ट क्या पड़ा, देखो, ड्यू टू कोर्सेस ऑफ टाइम प्लैनेट्स रियलाइज एक्सेसिव डोमिनेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर हो गया, कवरिंग द प्रोडक्शन ऑफ सर्टन कंज्यूमर गुड्स हो गए, विच इज द प्राइवेट सेक्टर एज वेल एज इक्विप्ड टू डू, was realized to key element of successive dominance। ठीक है, पब्लिक सेक्टर मोनोपोलीज हो गया, ग्रेजुअली टर्न आउट टू बी अ डेड सोशल वेट्स। ठीक है,
तो ये भी सारी चीज़ें हुए थे। फिर द नीड टू ऑब्टेन द लाइसेंस ऑफ ओपनिंग द न्यू फॉर्म इज एक्सपेंडिंग द एग्जिस्टिंग द फॉर्म मिस यूज द बिग इंडस्ट्रियल हाउसेस, ठीक है। यानी कि जो अगर न्यू फॉर्म वगैरह ओपनिंग करने हैं, ठीक है, तो उसमें भी आपको नीड होगी लाइसेंसेस की, ठीक है, यानी कि लाइसेंस कराना पड़ेगा, ठीक है, आपको लाइसेंस ऑब्टेन करने पड़ेंगे। फिर उससे मिसयूज भी होने लगे, ठीक है, जो इंडस्ट्रियल हाउसेस थे। फिर मैं बात करूँ प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल स्टिमुलेटेड द ग्रोथ बट इट फेल्ड टू अचीव द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ प्रोडक्ट क्वालिटी, ठीक है, तो वैसे भी हमारे बैड इफेक्ट थे। फिर मैं बात करूँ कंक्लूजन से, यानी कि ओवरऑल कंक्लूजन्स क्या निकल के आ रहा है। द रिजल्ट ऑफ स्ट्रेटेजी ऑफ ग्रोथ अंडर द 5-year प्लान इज द इंडियन इकोनॉमी हैज एबल टू ब्रेक द बैरियर ऑफ इकोनॉमिक स्टैग्नेशन. India become the self-sufficient in food grain production, land reform and HYV technology turn Indian agriculture stagnant and backward sector the vibrant and growing sector of the economy. ठीक है, तो ये हमारे रहे कंक्लूजन, ठीक है, और इसी के साथ हमारा जो चैप्टर होता है वो टोटली कंप्लीट होता है, ठीक है, जिसमें मैं बात करूं कि आपको अगर ये वीडियो समझ में आया होगा, हेल्पफुल होगा, तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है, लाइक करना, जो भी कमेंट में जो भी सजेशन देना होगा, कोई क्वेरी होगा, कोई क्वेश्चन पूछना होगा, तो प्लीज़ भाई कमेंट करना, ठीक है। और अभी तक हमारे जो प्रीवियस के जो वीडियो आए हैं, अगर वो नहीं देखे हो और अपनी पढ़ाई से भटक रहे हो, तो भाई पढ़ लो, ज़्यादा टाइम नहीं बचा, 10 से 15 दिन ही बचे हैं, ठीक है, तुम्हारे पास। तो भाई आशा करता हूँ ये वीडियो समझ में आ रही होंगी, हेल्पफुल होगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, ठीक है, और प्लीज़ भाई जाओ पढ़ो।